मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरिहंतादि महान कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार अरिहंतों का स्वरूप। यहाँ से अपन ने प्रथम अध्याय से चर्चा प्रारंभ की है। वहाँ प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। पुनश्च जो सर्वथा सर्वराग द्वेषादि विकारी भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं तथा क्षुधा त्रिषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं तथा आयुध अंबरादिक व अंग विकारादिक जो काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता है तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूज्यनीय योग्य श्री अरहंत देव हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो। ये अरहंतों के स्वरूप की अपन चर्चा की थी। इसमें अपन ने पुनश्च से देखना था, परमानंद का अनुभव करते हैं, ये देखा था। अब इसके आगे देखो, जो सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित होकर शांत रस रूप से परिणमित होते हैं। हम सबको शांति चाहिए, हम सब शांत होना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, है ना। लेकिन हम शांति से रह नहीं पाते। हम शांति के जो उपाय करते हैं वे सारे उपाय सर्वथा झूठे हैं। हम शांति के क्या उपाय करते हैं कि हमारा घर बढ़िया बन जाए तो हम शांति से रहेंगे, है ना। जिसकी शादी नहीं हुई वो सोचता है शादी हो जाए तो हम शांति से रहेंगे। जिसकी शादी हो गई वो सोचता है बाल बच्चे हो जाए तो शांति से। जिनके बाल बच्चे हो गए वे सोचते पढ़ लिख जाएं तो हम, और जो पढ़ लिख गए जिनके वे सोचते शादी विवाह हो जाए तो शांति से। और शादी विवाह जिनकी हो गई वे क्या सोचते उनके भी बाल बच्चे हो जाएं। ऐसे हम शांति की खोज मरुस्थल में जैसे कोई पानी की खोज करता है ना, पानी तो होता नहीं लेकिन आशा चलती है कि आगे पानी आगे पानी आगे पानी आगे पानी, और उसकी भी कोई गलती नहीं है। पानी ढूंढने वाले की गलती है पारस, पानी ढूंढने क्या गलती है बताओ। है जहाँ है वहाँ नहीं ढूंढता एक बार, लेकिन बेचारे को इतनी प्यास लगी है कि वो ये विचार ही नहीं कर पा रहा कि पानी है कि नहीं। उसको तो क्या चाहिए, पानी।
और जहाँ पानी, अब रेगिस्तान में करे भी तो करे क्या, रेगिस्तान में कहाँ जाए बेचारा, ख्याल में आया कि नहीं आया है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता वस्तु पराई माने अपनी। क्यों, ऐसा है कि नहीं है। अब वहाँ विचार करो तो रेगिस्तान में जो प्राणी है वो प्यास से इतना व्याकुल है, इतना व्याकुल है कि वो पानी ही पानी दिखता है। एक तो प्यासा है, ख्याल में है ना, वैसे भी प्यासे आदमी को क्या दिखता है, तुम्हें क्या दिखता है। अगर बहुत ज़ोर से प्यास लगी हो और घर से भूखे निकले हो तो भोजन की दूसरे के घरों की खुशबू आने लगती है, हलवाई की खुशबू दूर से आने लगती है। अगर तुम्हें तेज भूख, तो जब भूख लगती है तो ऐसी वातावरण बनता है ना, ऐसे ही उस रेगिस्तान में उसको इतनी ज़ोर से प्यास लगी है कि बेचारे को पानी पानी, और वहाँ पे ऐसा प्रतिबिंब बनता है कि वहाँ पानी दिखता भी है तो वो भागता है, और वो इतनी तेज़ी से भागता है कि वहाँ पानी होगा, और वहाँ जाता है तो पानी और आगे चला जाता है, फिर और तेज़ी से भागता है, फिर और तेज़ी से भागता है। ऐसा भागते भागते जल नहीं पावे प्राण का, वो प्राण निकल जाते हैं। ये तो उदाहरण है, ये जल्दी समझ में आता है, सिद्धांत समझ में नहीं आता। हमारी हमेशा से आदत रही है, जिस बात के लिए उदाहरण दिया गया वो बात समझ में नहीं आई, उदाहरण समझ में आ गया। ख्याल में आया कि नहीं आया। तुम्हें ना तो रेगिस्तान भेज रहे हैं, ना पानी के लिए दौड़ा रहे हैं, और ना तुम कोई हिरण हो, ना कोई मृग तृष्णा है। अंतर समझ में आया ना। पर है क्या कि भाई ऐसे ही मेरी स्वयं की दशा है। कि क्या दशा है कि मेरा रुआ रुआ सुख के लिए परेशान है। हम सब क्या चाहते हैं, सुख, रात और दिन क्या चाहते हैं। जितने भी हमारे जीवन में क्रियाकलाप चल रहे हैं, सोचना चल रहा है, विचार करना चल रहा है, कमाना धमाना, रिश्तेदारी, जितना भी सामाजिक, मंदिर, पूजा पाठ, दया दान, व्रत, शील, संयम, जो कुछ, वो सब काहे के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एकमात्र सुखी होने के लिए कर रहे कि नहीं कर रहे। लेकिन सुखी नहीं होते, लेकिन सुखी शांत नहीं होते। हमारी गलती भी नहीं है, क्योंकि जे त्रिवन में जीव अनंत, इस संसार में जितने भी संसारी जीव हैं वे सभी ही सुखी होना चाहते हैं। सो मैं सुखी होना चाहता हूँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और सुखी होने के लिए मैं जो उपाय कर रहा हूँ वे उपाय भी मुझे सही दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि इंद्रियों से तो ऐसा ही दिखाई देता है कि पैसा जोड़ेंगे तो ऐसे ही दिखता है। अच्छा स्वस्थ शरीर होगा तो सुखी हो जाएंगे, बढ़िया रहने की व्यवस्था होगी तो सुखी हो, लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, संसार के 4 सुख बोलो। संसार के 4 सुख जैन साहब कौन कौन से हैं? लो सबरे चाहते वही और पता ही नहीं। पहला सुख, दूसरा सुख, तीसरा सुख, चौथा सुख है। ये 4 सुख के लिए तो परेशान है कि निरोगी काया जो रहती नहीं, घर में माया होते हुए भी आकुलता देती है। नहीं है, खूब माया है लेकिन वो आकुलता देती है। मैंने पहले ही कहा था, पीछे कहा होगा, कब कहा होगा ध्यान तो रहता नहीं। पंचम काल का पुण्य दमदार नहीं है, भोगने लायक पुण्य नहीं है। पंचम काल का पुण्य तो चक्रवर्ती आदि का बढ़िया होता है। राजा महाराजा जो पहले होते थे ना, चल रही रियासतें, चले नौकर चाकर, अपने आप खजाने भर रहे हैं, कोई विकल्प नहीं। ख्याल में वो था सुख, वो थे ठाट। ये कोई ठाट है, रात और दिन मरे जाओ। वो आदमी बेचारा कमाने में लगा है, नहीं समझ, रात और दिन परेशान हो रहा है। चांदी चौक की 4x4 की दुकान में बैठा है, बच्चे एसी में मजे ले रहे हैं।
नहीं समझे आप? बढ़िया खा पी रहे हैं और वो भ्रम से मार रहा है कि मैं पुण्यशाली। तुम काहे के पुण्यशाली? पुण्य कमाने का नाम पुण्यशाली थोड़ी हो। नहीं समझ माने वो तुम लगे हो पैसा कमाने में, ये कोई पुण्य नहीं कहलाता। पुण्य कहलाता है जिसमें मज़ा आए, आनंद आए। तो आकुलता है, पैसा कमाने में आकुलता, सरकार की आकुलता, जोड़ने की आकुलता, व्यापार की आकुलता, पार्टियों की आकुलता, अपने बॉस की आकुलता। नौकरी करते हो तो है ना, सरकारी नौकरी में हो तो उनकी आकुलता, कहीं भी ड्यूटी लगा दे, कहीं भी भेज दे। रे रे रे, इस आकुलता सहित पुण्य को पुण्य कहते हो? आचार्य कहते ये कोई पुण्य, ये कोई पुण्य। भरत जी उस पुण्य को भी पुण्य नहीं गिन रहे। कौन से पुण्य को? कि जिसमें विकल्प आए और काम हो जाए। और हम उस पुण्य को पुण्य कर रहे हैं कि 15 साल से उस विकल्प को ढो रहे हैं और काम नहीं हो रहा, और फिर भी क्या कह रहे हैं? आगे हमारा पुण्य है। समझ में आया नहीं? तो इसको पुण्य नहीं मानना, भूल से भी, गलती से पुण्य नहीं, क्योंकि ये पुण्य मानना बहुत बड़ी पागलपन है कि साहब पुण्य दे। कुछ नहीं। पंचम काल में, वर्तमान काल में, पंचम काल पूरा मुझे नहीं लेना, लेकिन अब तो ले लो, पीछे का थोड़ा सा अब तो ले लो, क्योंकि अब तो ऐसे ही चलने वाला है। तो ये वर्तमान में ये कोई पुण्य नहीं है। तो अब जीव करे क्या? घर में माया, तीसरा कौन सा है? कुलवंती नारी, वो भी अपन को सब पता है। चौथा पुत्र, वो पता है कि नहीं? पुत्र आज्ञाकारी है। कितना आज्ञाकारी है? आज्ञाकारी है कि जब तक ही आज्ञा में है, जब तक तुम्हारे पराधीन है, जिस दिन काम खत्म उस दिन तुम्हारी आज्ञा भी। तो ये संसार में सुख नहीं है, निर्णय करो। फिर देखो अब ये जीव करे क्या? यहाँ पंच इंद्री के संयोगों से जो ज्ञान हो रहा है उसमें ऐसा ही लगता है कि ये सब हो जाए तो सुखी हो जाए। जैसे उस जीव को, किस जीव को? वो जो रेगिस्तान में था ना, उसको पानी प्यास थी तो पानी दिखता था, ऐसे ही हम सुख होना चाहते हैं और सुख ऐसे ही दिखता है। अब आचार्य कहते हैं कि तुझे ये जो सुख दिखता है इसमें तेरी वैसी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनादि काल का प्रवाह, कर्मों का उदय, मिथ्यात, इन सब के साथ ही तेरा जन्म जन्मांतर से संबंध चल रहा है। और तूने आज तक, आचार्य कुंद देव भगवान कहते हैं, तूने आज तक एकत्व वक्त भगवान आत्मा का अनुभव, उसका परिचय, इसीलिए तेरे को ये बाहर में सुख दिखता है, संयोगों में सुख दिखता है और तू उनके पीछे दौड़ता है, तो ये कोई आश्चर्य नहीं। तो अब क्या करें? तो आचार्य कहते अब तुम थोड़ा विचार करो। उस रेगिस्तान वाले को तो कोई समझाने वाला नहीं मिला, बेचारा अपनी बुद्धि जितनी थी। ये देवशास्त्र गुरु इतने उपकारी क्यों है पता है तुम्हें? देवशास्त्र गुरु की जिनकी पूजा भक्ति करते हैं हम, क्यों करते हैं? ऐसे समझ में नहीं आता। इसलिए करते हैं कि जैसे उस रेगिस्तान में कोई बताने वाला नहीं उसे कि बेटा भैया यहाँ कोई पानी, तुम क्यों भाग रहे हो, यहाँ पानी नहीं है। कम से कम भागोगे नहीं, शांति से रुको तो तुम्हारे प्राण थोड़ी देर ज़्यादा जिंदा रहेंगे। और हो सकता है तुम शांति से मुड़ जाओ और उधर उधर मत भागो, कहीं और विचार करके देखो तो हो सकता है पानी कहीं से, ऐसा कोई बताने वाला। और समझ लो पानी वहाँ तो भागना भी बंद करा दिया और साथ में ये भी बता दिया कि यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, आगे जाकर एक घर है, एक कुआं है, ये और बता दिया। बोलो ऐसा उपकारी रेगिस्तान में मिल जाए तो फिर वो समझदार व्यक्ति दौड़ना बंद कर देगा कि नहीं कर देगा? कि भैया बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं भी कई बार दौड़ दौड़ के समझ रहा हूँ कि पानी, लेकिन मुझे कोई उपाय समझाने वाला। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान से हम कहते हैं, अथवा जिनेंद्र भगवान पहले हमसे कहते हैं। जिनेंद्र भगवान माने वो सारी आचार्य गणधर परंपरा, ज्ञानी जन हमसे कहते हैं कि हे भाई तुम्हें संसार में सुख नहीं मिलेगा,
क्या कहते हैं? तुम जो उपाय जो कर रहे हो ये उपाय सुखी होने के, इनसे आज तक कोई सुखी कि महाराज हम तो ये बात नहीं मानते, हमें तो सुख दिखता है, क्योंकि एकदम से विश्वास कैसे करें? तो फिर जब तुम नहीं मानते हो तब तर्क और युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि तुमने जन्म लिया, यहाँ लिया, बचपन में क्या सोचते थे, क्या करते हो अभी? पढ़ाई हो गई, सब हो गया, तो जब हम पढ़ाई करते हैं तब क्या सोचते हैं? मुकेश जी सही बताओ क्या सोचते हैं? देखो आपकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो यही सोचता था कि भैया हम तो गांव में रहते थे ना, तो गांव में एक ही बात समझ में आती थी, बोर्ड की परीक्षाएं अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे, ख्याल में आया कि नहीं आया? और 10वीं क्लास में आते आते अगर 10वीं पास की तो गांव से बाहर, और 10वीं में फेल तो गांव के अंदर। तो बस रात और दिन 10वीं 10th है, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ लिया, ख्याल में है ना? तो वहाँ समय सोचते थे कि नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, है ना, ये सब हो जाएगा, सभी तो सब सारी ज़िंदगी खड़ी होगी। लेकिन वे सारे काम हो गए तो अभी मैं सुखी। तो आचार्य कहते देखो तुम्हारे अनुसार जो जो तुमने सोचा था वैसा वैसा काम हुआ, तो अभी तुम वहीं के वहीं, दुखी के दुखी, ज्यों के त्यों आकुलता रूप हो, इसका मतलब तुम्हारा उपाय झूठा है। तो जब ये हमारा उपाय झूठा है तो हमने जिनेंद्र भगवान से कहा कि आप बात तो ठीक कहते हो, ख्याल में आएगी नहीं आया? ये लब्धियाँ भी घटित हो जाती हैं, क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, समय देशना लब्धि। हम विशुद्धि आई कि ठीक है, देशना माने आप उपाय बताओ, सुखी होने का सच्चा उपाय बताओ। तो उन्होंने सुखी होने का सच्चा उपाय क्या बताया कि भाई सुखी होने का सच्चा उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। कि महाराज ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या होते हैं? बस इसी की व्याख्या का नाम जिनवाणी है, ख्याल में है ना? पूरी जिनवाणी का सार क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। सारी जिनवाणी क्या कहती है? सिर्फ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझाती है, ख्याल में आएगी नहीं आया? तो वहाँ से जब उन्होंने ये मोक्ष मार्ग समझाया और जब हमें ये मोक्ष मार्ग समझ में आया, जब हमें उनकी बात की श्रद्धा हुई, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसा जब निर्णय बना तब देवशास्त्र गुरु की महिमा आई, तब आएगी मुकेश जी देवशास्त्र गुरु की भक्ति। इसलिए टोडामल जी साहब कहते हैं आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। कौन है? आज्ञानुसारी परीक्षा रहित व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के। क्यों? कि वो कहता है कि मैंने सच्चे धर्म में जन्म लिया है, दिगंबर धर्म सबसे सच्चा है, वीतरागियों का मार्ग है, ख्याल में है, इसलिए हम तो यहाँ कोई परीक्षा नहीं करेंगे, हम तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा विनय करेंगे, जिनवाणी में जो लिखा है आँख बंद करके मानेंगे, उस पर कोई शंका। तो टोडामल जी ने क्या लिखा पता है आपको इसके बारे में? ऐसे ऐसे जीवों को मिथ्या दृष्टि जानना। क्या कहा? कि क्यों? कि बिना परीक्षा किए हुए कुल परंपरा से आज्ञा के अनुसार बिना अनुभव के ही धर्म को सच्चा मानकर उसके अनुसार चलते रहना, इससे मिथ्या दर्शन का भाव नहीं होता। अब अपने को चेक करो, अपने को चेक करो, वीतराग धर्म सच्चा है कि झूठा? बोलो। क्यों?
क्यों? सुखी होने का उपाय है, इसलिए सच्चा है। वस्तु स्वरूप के कैसी है वस्तु? हाँ, जैसी है तो कैसी है? अरे अनेकांश स्वरूप, जे सब जनवाणी पढ़ के अनेकांश स्वरूप। अरे सीधी बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता, आत्मा शरीर रूप, आत्मा कर्मों का कर्ता। ये बात तुमने कहाँ पढ़ी और तुमने मान ली, अंदर में है ना। वो कहते हैं ये तब तक नहीं मानना जब तक तुम्हें अंतरंग से अनुभव में नहीं आए। बताओ रमेश जी, दुकान चले बिना चलती है क्या? चलाए बिना चलती है क्या? अपनी योग्यता से चलती है क्या? अरे बताओ, चलानी तो पड़ती है नहीं? ऐसा ही है ना। रोटी कौन बनाता है? बताओ, कौन बनाता है रोटी? हैं? रोटी कौन बनाता है? अपनी योग्यता से बनती है कि हम बनाते हैं? श्रद्धान तो यही है कि हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? हैं? कल का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमने अपनी धर्म पत्नी को ये कह दिया कि तुम अकर्ता हो, तुम इतना कर्तृत्व क्यों लेती हो? और उसके बाद हमने कहा भोजन दे दो, तो कह रहे हम तो अकर्ता है। ख्याल में है कि नहीं? और अब जाओ ले लो अपने हाथ से। ख्याल में है कि नहीं आया? अब बताओ, हम अकर्ता है और ये मंदिर में पूछो तो हम तो अकर्ता है। ऐसी हमारी हालत नहीं है राजेश जी? बोलो, डरना क्या? अकर्ता अकर्ता कहना और अकर्ता मानना जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे ही थोड़ी आचार्य भगवंतों ने सारी ताकत लगा दी अकर्ता भाव लिखने में। जैन धर्म का दूसरा नाम पता है आपको क्या है? जैन दर्शन का पर्यायवाची नाम है अकर्तावाद। ये बात पता है किसी को? अगर कोई आपसे पूछे कि जैन दर्शन का पर्यायवाची बताओ, तो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत, मूल बात अकर्तावाद। कोई किसी का कर्ता धरता, एक समय की पर्याय का भी कर्ता धरता, ये मूल है। तो भैया अकर्ता बोलना अलग बात है और अकर्ता मानना, श्रद्धान करना, अनुभव करना बिल्कुल अलग बात है। इस हाँ हाँ हाँ, बराबर। ये पढ़, जो मैं बोलता हूँ उसको पढ़ लेना, पढ़ लिखा करो आगे। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। अकर्ता 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 ये कहने से नहीं चलता। बताओ, दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध का कर्ता कर्म, बोलो बोलो, कौन बताएगा? मैंने पूरा पढ़ लिया पैराग्राफ, अब सिद्धों का स्वरूप पढ़ना है। फिर बताओ, जैन धर्म 11 से बताओ, दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध के कर्ता कर्म है। निमित्त नैमित्तिक भी नहीं है और निमित्त नैमित्तिक तो है। नहीं नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो पूरे समय घटित हो रहा है ना। जिस शरीर की क्रियाएं जो हो रही हैं, इसमें आत्मा का विकल्प चल रहा है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे क्या हो गया तुम लोग? निमित्त नैमित्तिक संबंध है रे भैया, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में है। कैसे? सूरज निकला, कमल का फूल खिल गया। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे बहुत सारे उदाहरण, चक और चकवी दुनिया भर के उदाहरण दे रखे। तो वहाँ कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं है। लेकिन
जीव वहाँ मानता करता कर्म ही है, और बोलता दो तरह के लोग हैं। जिनकी पढ़ाई नहीं हुई वे बोलते हैं कर्ता कर्म, जिनकी पढ़ाई हो गई वे बोलते हैं। जैसे मोक्षु से पूछो कि दो द्रव्यों के बीच में क्या संबंध है, तो कहेगा एक तो अत्यंत अभाव है, और वैसे पूछते हो तो निमित्त नैमित्तिक। तो समझ जाना कि कांजी स्वामी का ग्रुप का आदमी आ गया। समझ गए नहीं समझ गया? ख्याल में आया कि नहीं आया? और जो बेचारा नॉर्मल आदमी है उससे पूछो कि दो द्रव्यों के बीच में क्या संबंध है, तो वो कहता है द्रव्य क्या चीज़ होती है, और ये कौन सा, हम तो पति पत्नी के संबंध समझते हैं, भाई भाई के संबंध समझते हैं, बहन भाई, ये कौन सा संबंध है? ख्याल में आया कि नहीं आया? रिश्तेदारी कि भाई दो द्रव्य, तुम कौन से द्रव्य हो? कि वो कहता है ये सब। अब तुम्हें वो लगता है अज्ञानी, और जिसने इतनी बढ़िया बढ़िया परिभाषाएं ये सब बता दिए, तुम्हें लगता है वो, जबकि ये पढ़ के आके है मान्यता ज्यों की त्यों, उससे कुछ होता जाता, क्योंकि श्रद्धांत तो अनुभव से बदलेगा। अनुभव का एक ही अर्थ नहीं होता, अनुभव के हजारों अर्थ हैं। अनुभव का अर्थ है प्रयोग करके, अंतरंग में बार बार प्रयोग करेगा, प्रैक्टिकल करेगा कि भाई दो द्रव्य का करता है कि नहीं आपस में, मैं दुकान चलाता हूँ कि नहीं चलाता हूँ। ऐसा जब बार बार विचार करेगा तब अनुभव में आएगा कि हो, मैं तो जानने देखने के अलावा कोई कर्ता कर्म कहीं घटित, ये परिणाम भी मेरे अनुसार, ये क्रिया भी मेरे अनुसार, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं। ऐसा जब ज्ञायक भगवान आत्मा पर दृष्टि ले जाएगा और वहाँ अकर्ता ज्ञायक स्वभाव को देखेगा, तब अकर्तापना समझ में आएगा। शास्त्रों से पढ़ के अकर्तापना समझना बिल्कुल सरल बात है। क्या कहा मैंने? आप ये बात लाखों आदमियों को समझा सकते हो। आज मोक्षु कितने हैं वज्रसेन जी? 4-5 लाख मान लें अपन, 5 लाख मान लो, तो 5 लाख में ये सारे के सारे ये बात समझते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता, लेकिन 5 भी सम्यक दृष्टि मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। तो समझ तो आ गया सब, फिर क्या दिक्कत है कि भाई शास्त्र से पढ़ के समझा है, अनुभव से। और प्रॉब्लम ये है कि ये और बुद्धि घुस गई कि शास्त्र पढ़ो। अरे भाई शास्त्र चाहे 1000 पढ़ो, और चाहे बिल्कुल 1 लाइन पढ़ो, और चाहे 1 शास्त्र पढ़ो, मिथ्या दर्शन तो अपने प्रयोगों से छूटेगा। कैसे छूटेगा? मैं आपसे कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक संपूर्ण ग्रंथ है। क्या कहा मैंने? संपूर्ण है। चलो और आ जाओ। अरहंतों का स्वरूप संपूर्ण है। अगर इसको ढंग से खोल दो तो इसी में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र छुपा हुआ है। ये जो अंदर पड़ा है ना कि और ये सब अपने को भुलाने की आदत है, अपने को अनुभव नहीं कर पाओगे। मैं तो कई लोगों का अनुभव देखता हूँ, कई लोगों को ऐसा लगता है एक शास्त्र पूरा करो फिर दूसरा लगाओ, दूसरा पूरा करो फिर तीसरा लगाओ, तीसरा पूरा करो फिर। भाई हृदय पे हाथ रख के देखो अपने कि 20 साल में 25 साल में कितने शास्त्र पूरे कर लिए, लेकिन अंदर से मैं दुकान चलाता हूँ ये मान्यता नहीं छूट रही, मेरे बिना व्यापार नहीं होगा, यही मान्यता चल रही कि नहीं चल रही। मैं नहीं होऊंगा तो काम नहीं बनेगा। 1% 24 घंटे में देखो, तुम्हें एक समय भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो ज्ञाता ही हूँ, मैं करता, एकदम अकर्ता ज्ञायक भाव अनुभव में लेने की सोचो, पकड़ो उसको, उसी से काम होगा। तो ये समझ में आया कि देव शास्त्र गुरु की महिमा कब आएगी सच्ची, कब आएगी? गुरु गोविंदो खड़े है ना, और बलहारी गुरु आपकी। कब बलहारी आपकी? कब? इसमें प्रश्न खड़ा करना चाहिए, कब?
जब गुरु गोविंद दिख गए, जब गोविंद खड़े हो गए और गोविंद दिखे ही नहीं, गोविंद मिले ही नहीं, तो भैया काहे की बलहारी आपकी। अंतर समझ में आया। ऐसे ही जो अपन को लोग कहते साहब कि सम्यक दृष्टि की सच्ची भक्ति होती है, मिथ्या दृष्टि के क्यों नहीं? क्योंकि सम्यक दृष्टि को उस भक्ति का फल मिला है, उसको वो अंतरंग में गायक भगवान आत्मा दिखा हुआ है। मिथ्या दृष्टि को कुछ भी दिखा, वो तो बेचारा कुल परंपरा से, विनय भाव से, पूजा से, मंद कसाय के कारण उनकी विनय करता तो है, लेकिन ये किस चीज़ का आनंद ले रहे हैं, इनके वीतरागता में कैसा आनंद चल रहा होगा, ये उसे भाव भाषण। क्योंकि जब तक खुद स्वाद चखेगा नहीं, भाव भाषण हो जाएगा। रसगुल्ला सबने खाया, खाया कि नहीं खाया? खाया ना, सबने खाया। कुछ बुंदेलखंड की डिश सोचने तो जो तुमने नहीं खाई हो। ख्याल में थड़ूला खाया, अब नहीं खाया, ये तो हट गया, ये तो ठीक हो गया। एक थड़ूला है, और थड़ूला मैंने खाया है क्योंकि मैं वहीं का हूँ, और तुमने नहीं खाया। अच्छा बताओ, सही बताओ, अब मैं तुमसे कहूँ थड़ूला की भक्ति करो, अब नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ ना तरीका करने का। थड़ूला सबसे उच्च जाति का, उच्च कोटि का फल है, उससे बढ़िया फल पूरे दुनिया में नहीं है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र सब उसको नमस्कार करते हैं। क्या कहा मैंने? सब उसको नमस्कार। अब आप सुन रहे हो ये बात, देखना। और हमारे बाप दादा भी उसको ही पूजते आ रहे हैं, तो तुम ये सब बातें सुन के उसकी महिमा तो करने लगोगे, करोगे कि नहीं करोगे? बहुत करोगे। देखो एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत पुराने समय की बात है, एक व्यक्ति के 4 लड़के थे, और वो व्यक्ति बहुत विपन्न था, संपन्न नहीं था, गरीब था, लकड़हारा था, जंगल वंगल से ला के लकड़ी वकड़ी बेच के अपना गुजारा करता था। और उसके 4 लड़के थे, और लड़कों के सामने भोजन सब करके वो क्या करता था कि एक दांत साफ करने वाली सीख लकड़ी रखता था और उससे अपना दांत। लेकिन बच्चे छोटे थे तो बच्चों को समझ में नहीं आता था कि बाबूजी वो क्या रखता है, आले में रखता था अपनी, वहीं वो साफ करके वहीं रख देता था। तो वे सोचते थे कुछ बाबूजी रोज़ वहाँ जाते हैं, वो कुछ करते हैं। और ऐसा वो देखते देखते कुछ समय में वो बूढ़ा लकड़हारा तो मर गया। वो गरीब था, बच्चे बड़े हुए, बच्चों ने पैसे कमाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बच्चों को अपने बाप की याद में कि हमारे बाप की कुछ निशानी देखें, तो बढ़िया से बढ़ियापन उसकी याद में रखे। तो मेरे को याद आया कि अपना बाप वहाँ जाता था और वहाँ से कुछ उठाता था, देखे क्या है। तो देखा वो लकड़ी थी, उनने कहा अच्छा चाहिए ये अपने बाप की निशानी, और उस लकड़ी को बढ़िया सोने से जड़वा दिया और बढ़िया एक आला बनवा के उसकी पूजा चालू कर दी। क्या कर दी कि ये हमारे कौन से देवता हैं, कौन से देवता हैं, ये कुल देवता ऐसे ही तो बनते हैं जितने बने हैं आज तक, समझ गए? वो कुल देवता बन गए। फिर लड़कों ने और पैसा कमाया तो उसके नाम का मंदिर बना दिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? उस देवता का नाम रख दिया लकड़ी देवता। ख्याल में? और पूजा करने लग गए, सब होने लग गया। और बड़ी भक्ति करते थे, कुछ भी करते थे जो भी। मेरा कहने का मतलब है, उदाहरण समझ में आया? ऐसे ही अपने को चेक करना सीखो कि हम जिनेंद्र भगवान की बिना आत्मा के अनुभव की महिमा कैसे कर सकते हैं। तो ये महिमा हमारी अभी कहीं ना कहीं अनुभवहीन है। ख्याल में ना? तो इससे क्या होगा, ये बात करोगे तो इससे क्या होगा कि तुम इस महिमा से संतुष्ट नहीं होगे, फिर तुम अनुभव की ओर बढ़ोगे। काय की ओर बढ़ोगे? इसलिए मैं कहता हूँ अनुभव पूर्वक जब तुम जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होगे तब तुम्हें जिनेंद्र भगवान का आधा मिनट का दर्शन भी काफ़ी है। क्या कहा मैंने?
और दर्शन छोड़ो, आंख बंद करना ही। रसगुल्ले का स्वाद सबको पता है ना? बताओ बेटा, रसगुल्ला नाम लेते ही काम होता है कि नहीं है? कि रसगुल्ले के पास जाना पड़ता है कि खाना पड़ता है? कि आपने नाम लिया और यहाँ भाव भाषण। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान, ये शब्द आते ही अनंत वीतरागता दिखनी चाहिए, अनंत आनंद दिखना चाहिए और भाव भाषण पूर्वक दिखना चाहिए। तब पता चलेगा कि अहो ये वीतरागता धन्य है, ये वीतराग वाणी धन्य है। तब निकलेगा मुँह से, धन्य धन्य वीतराग वाणी अमर तेरी जग में। तब निकलेगा वो, तब आएगा तुम्हें उसका आनंद। इसलिए भैया अहो, संसारी जीव सुख की तलाश में नाना प्रकार के यत्न करता है, फिर भी सुखी नहीं होता। लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण वे यत्न झूठे होने पर भी, वे प्रयत्न झूठे होने पर भी उसे झूठे दिखाई और वो आगे आगे चलता चला जाता है। इस तरीके से हम गहराई से पहले तो ये निर्णय करें कि ये उपाय सर्वथा, टोडामल जी साहब ने जब अपन आगे पढ़ेंगे वहाँ पर एक एक उपाय सर्वथा झूठा है, ये सिद्ध किया है। फिर वो कहते हैं कि सच्चा उपाय सम्यक दर्शन ही है, वो सिद्ध किया है। ख्याल में आया ना? तो अभी अपन को वो रेगिस्तान में व्यक्ति मिल गया और वो अपन उसको समझा रहा है कि देखो भैया यहाँ चले जाओ, यहाँ पानी, लेकिन अपन उसकी बात पे थोड़ा संशय पे परे कर रहे हैं कि क्या पता ये झूठ बोल रहा हो। लेकिन बात अब उपाय भी कोई नहीं है, कह रहा है तो सुनना तो पड़ेगा। ऐसे ही हम और आपकी उम्र, अरविंद जी कितनी हो गई? 50, हाफ सेंचुरी है, बिल्कुल हो गई। तो हाफ सेंचुरी में और फुल सेंचुरी का कोई चांस है नहीं, 99 भी नहीं जाना अपन, ठीक है कि नहीं? तो हाफ सेंचुरी में ही समझ लो क्या भैया हाफ निकल गई और अभी भी सुख की वही स्थिति बनी हुई है। वही बनी कि नहीं? वही विषय भोगों की भीख, वही खाने पीने की स्थिति, वही शरीर के दुख, आकुलता, बीमारियाँ, रिश्तेदारों की झंझट, वही है ज्यों की त्यों के मिट गई। पैसा आने पे मिट जाती है ना, करोड़पति बनने पे मिट जाती है कि करोड़पति बनने पे तो और बढ़ जाती है, क्योंकि रिश्तेदार और कई गुना पैदा हो जाते हैं। और फिर ये और आफत होती है कि फिर रिश्तेदार फ़ोन लगा लगा के कहते हैं अब तो सेठ बन गए हो तुम, काहे को हमारी याद आएगी, भूल गए वो दिन, अब बेवर सुनो उनकी। सुननी पड़ेगी कि नहीं? याद दिलाएंगे, तुम भूलने की कोशिश भी करोगे वो दिन तो वे तुम्हें भूलने नहीं देंगे किसी कीमत पे। नहीं समझ में आया? वे भूलने, हाँ, मैं अपने गांव फ़ोन करूं तो वो कहते हैं हमसे भूल तो नहीं गए गांव वालों को, अब तो दिल्ली में रह रहे हो तुम। अरे तो भैया कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बन गए, लेकिन वे ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारी औकात ये संसारी जीव की विडंबना है, ये संसारी जीव ऐसे ही चलेगा। इसलिए तुम्हें अगर संसारियों से अलग होना हो तो अपने ज्ञायक भाव का अनुभव कर लेना, वरना उनसे अलग होने का कोई उपाय, उन्हीं के बीच में राग देश की दुर्गंध में पड़े रहोगे। विचार करना।